हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक और न्यू सीरीज़ जिसमें हम फोर्थ चैप्टर क्लास 11th के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं उसके जितने भी एमसीक्यू हैं उनको स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारे पास हो गया, एंड जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके पास हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज आर दोज विच हैव द सेम शेप होती है एंड हाइब्रिडाइजेशन, यानी आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज वो स्पीसीज है जिनमें आपके पास शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन सेम है। among the given species identify the आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज। आपको यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको बताना है आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज कौन सी हैं। तो पहले आपको इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो वो निकालनी पड़ेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू हाफ ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। इस फॉर्मूले के साथ आप हाइब्रिडाइजेशन जो वो निकाल सकते हो, है ना। आपके पास वैल्यू निकलती, जैसे अगर बात करें NF3 की, तो बेसिकली NH3 की तरह ही ये अमोनिया का जब आप निकालते हो, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 प्लस 3 मोनोवैलेंट एटम है तो 8 हो गया। ठीक है, तो 8/2 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी आएगी। लेकिन BF3 की बात करोगे तो बोरोन है आपके पास 3 3 6, तो इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी sp3। तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो शेप ऑलमोस्ट अलग हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे BF3 है एंड सॉरी BF4 है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। आगे NH है, देखो यहाँ पे अमोनिया होना चाहिए था लेकिन 4 है, तो यानी चेंजेस आएंगे। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम और -1 करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी sp3, नाइट्रोजन में तो sp3 हो गई। अब BF3 की बात करते हैं, सॉरी BF4 की बात करें तो बोरोन है, बोरोन में आपके पास sp2 होती है वैसे, 3 आपके पास इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्लस 4 इसमें मोनोवैलेंट एटम है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लस होता है तो +1 यानी 8। तो इसकी भी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, यानी बी ऑप्शन आपके पास सही है क्योंकि दोनों की ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके पास बनेगी। देखो आगे B है और Br है, Br में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन में 3, तो ये भी सेम नहीं बनेंगे। और यहाँ पे H3 है और नेगेटिव, तो ये भी सेम नहीं होंगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल एंड हेंस द डाइपोल मोमेंट डिपेंड प्राइमली ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बतानी है। तो वही बात है कि पहले आप शेप स्ट्रक्चर बना लो। CO2 की बात करें तो सिंपल इस तरीके से है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो आता है क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है। HI की बात की जाए तो H और I का ज्यादा होता है तो I की तरफ को डाइपोल बनेगा। वाटर की बात करें तो वाटर कुछ वी शेप में आपके पास होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। और डाइपोल कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। म्यू की वैल्यू 1.4 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इतनी अराउंड आती है इसकी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो हाइड्रोजन की बहुत कम है और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है। वहीं पे नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सल्फर की उसके क्लोजेस्ट ही है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा डाइपोल ये नहीं कर पाएगा शो। इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेम क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर ट्राई किया था। देखो NH4 का तो अभी निकाला हमने हाइब्रिडाइजेशन, है ना। आपके पास इसकी आई थी sp3, यहाँ पे निकाला था हमने 4 का, हाँ sp3 आई थी, तो इसकी sp3 आई थी। तो sp3 वाले ऑप्शन है 1, सेकंड और थर्ड, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया। ठीक है, अब चेंज आपके पास पहले दोनों में है, NO है और NO3 नेगेटिव है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कीजिए, 5 मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जब एक पॉजिटिव चार्ज उसको माइनस करेंगे तो 4/2, तो यहाँ पे 2 आएगा हाइब्रिडाइजेशन में, यानी sp आपके पास बनेगी। क्लियर, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। नेक्स्ट की sp2 है और उसके बाद sp3 हमारे पास है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म इन मैनी कंपाउंड जैसे H2O, HF, NH3,
The boiling point of such compound depend to a large extent on the strength of hydrogen bond and the number of hydrogen यानी hydrogen bond and the number of hydrogen bond, the correct decreasing order of the boiling point of above compound. ये जो कंपाउंड दिए गए हैं ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है. अब कोई भी चीज़ अगर वीक होगी तो इजिली बॉयल हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे वेरियस रिलेशन है आपके. देखो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो इतना याद रखना कि पानी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, इतना हमें पता है. ठीक है, इसके बाद HF होगा और उसके बाद आपके पास NH3 आपके पास होगा. क्लियर? तो बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें H2O का ज़्यादा है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इन PO4 3 negative ion, the formal charge on the oxygen atom of PO. आपको बताना है इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आपके पास होगा. फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको करवाया गया है. दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, यानी आपको हाफ कर देना है, सॉरी नॉट हाफ ऑफ, यानी आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस करने हैं आपको नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस हाफ ऑफ और कितने आपके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपके पास जो है चार्ज निकल जाता है. ठीक है, इसके ऊपर आपके पास चार्ज आएगा -1. आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास चार्ज निकल जाएगा लेवी स्ट्रक्चर लिख के. नेक्स्ट है हमारे पास इन NO3 नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम आर. आपको बताना है जो नाइट्रोजन एटम है उसमें कितने जो है आपके पास बॉन्ड पेयर्स हैं एंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास प्रेजेंट है. नाइट्रोजन में आपको पता है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन के देखो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं 1 2 3, है ना. 5 तो इसके अपने ही होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे मान लेते हैं. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है वैसे, तो नेगेटिव लगा हुआ है. ठीक है, तो मान लो 2 ये हो गए, और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इसमें 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 कर दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, हमने इसके पूरे कर दिए कंप्लीट. अब एक नेगेटिव चार्ज भी है, जिसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया होगा उसके ऊपर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो मान लो नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा आ गया, 6 हो गए पूरे आपके पास. ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड पेयर होंगे वो 4 है आपके पास, क्योंकि 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं. ठीक है, एंड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो 4 आपके पास हो गए. और लोन पेयर इसके पास एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो है ना ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर देंगे. 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, मिट भी नहीं रहे यहाँ से, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर देंगे, तभी आपके पास उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा. तो 4,0. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. किसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो आपके पास होगी. तो आपको सिंपल पता है, अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी आपके पास जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके पास आ जाएगी. तो करो ज़रा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन है जिसकी जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास होगी. इजी टॉपिक है एकदम, और आप बता सकते हो फटाफट से. ठीक है, ऊपर वाले का चाहो तो आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो. क्लियर? ऐसे होगा, देखो ये ऊपर वाला जो है ना इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होगा. नाइट्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना होगा, एक साइड डबल बॉन्ड ओ और एक साइड सिंगल बॉन्ड ओ. तो हमने भी तो ऐसे ही बनाया, एक साइड डबल बॉन्ड कर दिया है. ठीक है, बाकियों के पूरे हो जाते हैं इसमें, बाकी इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से. तो लोन पेयर इसमें 0 है. क्लियर? नेक्स्ट क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अ टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर आनी चाहिए. ठीक है, तो निकाल लो. BH बोरोन है, यानी 3 प्लस 4 प्लस 1 8, 8/2, यानी अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आते हैं तो आप डायरेक्टली निकाल रहे हैं उसको. ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो sp3 ही होगी. तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके पास है. ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स.
तो देखो पहले पाई वाला केस है, तो पाई कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, एक दो ऑप्शन है 5 वाले आपके पास, ठीक है, यानी आपके पास इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा। अब आपको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, तो सिग्मा भी सिंपल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 13 14 15 16 17 18, एक कम गिन दिया हमने कहीं पे, है ना। कुछ बचा इसमें जिसको हमने काउंट नहीं किया। 1 2 3 4 इसके पूरे हो गए, क्योंकि ऐसे बना हुआ ना, डबल है आपके पास, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ से जुड़ा हुआ है 1 2 3 और ये 4, तो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, है ना। कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है आई थिंक, कि यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाके 18 हो रहे थे ना हमारे, तो 19 हो जाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ही बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड इन्होंने शो नहीं किया हुआ है ना, वो आपके लिए छोड़ दिया है, तो 18 हो रहे थे, तो इसका ये राइट आंसर होगा। Which molecule ion out of the following does not contain unpaired electron, यानी एम्प्टी नहीं है कोई भी, अनपेयर्ड किसके पास नहीं है। अब ये मॉलिक्यूल हैं, इनकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी पड़ती है ना, जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, तो सिग्मा 2s से ही शुरू करेंगे, सिग्मा स्टार 2s आपके पास हो गया, है ना। फिर आपके पास पाई 2p x इक्वल टू पाई 2py एंड सिग्मा 2p z आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको फिलिंग करनी है। अब एक चीज़ नोट रखना, ये जो है जैसे आपके पास 14 वाले हो गए उनके लिए है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए भी ओबे होगी और इसके लिए भी ओबे होगी। इन दोनों के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन चलती है उसमें पाई 2p x इक्वल टू पाई 2py की एनर्जी कम होती है सिग्मा 2pz से, यानी जो सिग्मा 2pz है इस केस में उसको पहले भरा जाता है। ये मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना उसमें ये पहले भरा जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, सिर्फ यही फ़र्क है। यानी ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, यहाँ पे होगा सिग्मा 2pz, फिर आपके पास ये सेम चल पड़ता है एज इट इज़, ठीक है। फिर इसके बाद सेम आपके पास पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। तो एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है यहाँ से, 14 पूरे करने हैं, 4 पहले जा चुके हैं सिग्मा 1s में, 4 2 6 2 8, 14 थे ना, 13 पूरे करने हैं, तो 4 4 8, 2 10, 2 12 और एक 13, तो इसमें तो है अनपेड इलेक्ट्रॉन 2pz में। O2 की बात करें तो 16 इलेक्ट्रॉन, 4 जा चुके हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो इसमें भी आपके पास आ रहे हैं। जब ये दो लॉस कर देगा, सॉरी गेन कर लेगा, तो 2 2 इसमें होंगे, तो इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो थर्ड वाला आपके पास है ना। और V2 की बात करोगे तो बोरोन है, ठीक है, 5 तो 10, तो 10 जब आप फिल करोगे इसके अंदर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें इसमें एक एक ही आएगा ये जो होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए हमें, तभी हम इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, किसके अंदर सारे बॉन्ड जो है वो इक्वल नहीं है। अगर XeF4 की बात करें तो पहले वही बात है कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे। BF की बात करें तो आपने sp3, ठीक है, ऑल द बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं ना, तो मेन स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे देखो, इनको भी बना सकता हूँ, सिंगल बॉन्ड है सारे, इसमें अगर आप देखो ना C डबल बॉन्ड C है ये, और एक H इसमें है, एक H इसमें है, 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से है। अब आप खुद देखो, जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ अलग होती है, तो यही तो पूछ रहा है, विच विच फॉलोइंग ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल, तो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग है, लेंथ अलग है, तो यही तो होगा जो आपके पास अलग होगा, सिंगल की अलग है, बाकी इन सब में तो सिंगल ही है ना सारे,
तो इनके सेम होंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस विल हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन एटम प्लस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद स्मॉल साइज, यानी फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेनली इन्हीं के साथ आपके पास बनता है, ठीक है। अब आपको देखना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। यहाँ पे एच कंडीशन फॉलो कौन कर रहा है, सिर्फ पानी, और पानी आपके पास क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो H2O आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 यानी 4s2 है देखो, ठीक है, और 3d2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 3p6 3d2 एंड 4s2, ठीक है, यानी 4s2 भरा गया है, फिर 3d भरा गया है। 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्म विल बी, तो बोल रहे हैं आपके पास जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे बेसिकली डी की बात करें, ट्रांजिशन जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 डी, ns ऐसे चलती है आपके पास, क्लियर। तो यहाँ पे जो डी है और एस है सिर्फ वो ही पार्टिसिपेट करेंगे, यानी अगर ये 4s होगा तो 4-1 यानी 3, तो 3d होगा दूसरा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है लास्ट वाले, तो 3d2 एंड 4s2 इसमें आपके पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसमें पार्ट लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कॉरस्पॉन्ड टू sp2, तो sp2 लीनियर शेप होती है आपके पास, है ना, सेंटर और इस तरीके से होता है, तो 120 का होता है इसमें, ठीक है। तो ये तो इजी था आपके पास क्वेश्चन, तो 120 आपके पास, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थे आपके पास द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट ए बी सी आर गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन 14 to 17 ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्फ़िगरेशन। इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर आपको इनके आंसर बताने हैं। पहला बोलता है स्टेबल फॉर्म ऑफ ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। अगर ए की कोई स्टेबल फॉर्म होगी, देखो ये नोबल गैस है ना, NS2NP6, NS2NP6, ये नोबल गैस है आपके पास। अगला देखो जरा 3s2 3p3, p3 है ना, तो NS2NP3 है ये, तो ये नाइट्रोजन फैमिली आपके पास अगर बात की जाए तो ये हेलोजन है, ग्रुप नंबर 17 है, NS2NP5। तो ये नोबल गैस है, ये अकेली ही ज्यादा स्टेबल रहती है, तो अगर ये सिंपल अकेला रहेगा तो ये ज्यादा स्टेबल आपके पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं स्टेबल फॉर्म ऑफ सी मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला C2 C3, ये स्टेबल होगा जब दो आपस में जुड़ेंगे, तो इस C2 की फॉर्म में ज्यादा, क्योंकि हेलोजन है ना, तो हेलोजन आपके पास डाई फॉर्म में रहती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी जब आपस में मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बी में बेसिकली नाइट्रोजन है ना, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या, तो फॉस्फोरस हो गया, ये सभी है उसके अंदर। तो जैसे अगर आप बात करो तो PCl3 सुना होगा आपने, है ना, यानी एक और ये तीन जुड़ते हैं, तो जैसे BC3, ये उसकी फॉर्म बन जाएगी आपके पास। द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी विल बी, बी एंड सी के बीच में, बी जो है बेसिकली इनको देखो देखा जाए तो नॉन मेटल्स हैं सारे ही, ठीक है, तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड आपके पास बनेगा, नॉर्मल शेयरिंग होगी म्यूचुअल शेयरिंग की तरह, ठीक है, तो कोवलेंट नेचर इनका होगा। नेक्स्ट आपके पास करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है N2 का, तो अभी मैंने बताया 14 से ज़्यादा जो होते हैं उसमें जो सिग्मा 2pz है वो पहले आता है, इसमें सिग्मा 2pz जो है वो बाद में आपके पास आएगा, ठीक है। सो पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई की तो एनर्जी चलो सेम होती है, यहाँ पे पाई हैं सारे, पाई टू पी एक्स, यही बनेगा फिर देखा जाए तो, है ना, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो बाद में फील होता है ना, तो ये तो बाद में फील होते हैं, सिग्मा 2pz इससे पहले होता है, पाई 2py इससे पहले फील होता है, सिग्मा 2pz से भी पहले फील होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द नॉट करेक्ट फॉर द व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। Be2 is not a stable molecule, He2 is not stable but He2 positive is expected to exist and order of energy of N2, ये N2 की एनर्जी दे दी इन्होंने देखो, है ना, एनर्जी ऑर्डर, तो इस स्टार तो ठीक है, ये पहले भर दिए इन्होंने, तो दिख रहा है कि ये आपके पास जो है वो गलत है, ठीक है, क्लियर।
1 मिनट, आई थिंक इसको बाद में नहीं भरते, अभी लिखा भी था हमने यहाँ पे। जेड के बाद में भरते हैं, जेड की एनर्जी ज़्यादा होती है इस केस में, है ना। हम्म तो ये ऑर्डर गलत है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपके पास होता है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके पास होती है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। अब खुद देखिए, आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा कब होगा, स्टेबल कब होगा, जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी O2 पॉजिटिव का ज़्यादा स्टेबिलिटी होने के चांसेस हैं, फिर नॉर्मल O2 और फिर O2 नेगेटिव। क्योंकि इसका साइज तो बहुत बड़ा है ना, तो ये इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये मैंने सिंबल उल्टे लगा दिए, ये इससे लगेंगे सिंबल आपके पास, ठीक है। तो आपके पास O2 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर O2, फिर O2 नेगेटिव। तो O2 पॉजिटिव का जो हमारे पास आता है ना, आप याद भी रख सकते हो, 2.5 होता है। इसका हमारे पास जो है वो 2 होगा, इसका हमारे पास 1.5, और अगर O2 2 नेगेटिव हो जाएगा तो उसका 1 होगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर कौन है, ये वाला, है ना, सेकंड ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो NS2NP, NS2NP5, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यही होगी, है ना, क्योंकि फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन का केस है हमारे पास ये। नेक्स्ट है हमारे पास अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो, द वन हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगेन फ्लोरीन की आपके पास है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसी सीक्वेंस में आपके पास हो जाएगी ये, क्लियर। तो देखो NS2NP1 है तो ये तो कम होनी चाहिए, सबसे कम। NS2NP3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी ठीक है आपके पास। तो सिर्फ इन्हीं का कंपैरिजन है आपस में। तो ये नाइट्रोजन फैमिली के हैं NS2NP3, तो इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि ये हाफ फील्ड है आपके पास, ठीक है। हाफ फील्ड की वजह से भी हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है बोल रहा है कि यहाँ पे इससे एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका आपके पास होगा, तो ये तो आप पूरा लिखोगे तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। ऐसे आप नहीं निकाल सकते कि किसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपके पास सेम होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ A एंड जो B है, इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आएगा वो सिमिलर आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे ना, तो कितने हैं इसमें, कार्बन में 6 हैं, इसमें 7 हैं, और एक इसमें जुड़ेगा एक्स्ट्रा आया है, 7 8 14। इसमें देख लो नाइट्रोजन है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है सबकी। नाइट्रोजन में आपके पास 14 हो गए, सॉरी 7 ना, 7 हो गए, और ये एक जा चुका है इसमें से, तो 15 और हो, 8 7 7 दूने 14, ठीक है, 14 हो गए, ठीक है। 8 दूने 16, 16 में एक ऐड हो गया, इसमें 17 है, और यहाँ से 2 ऐड हो गए तो इसमें 18 है। तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशंस भी सेम आएगी और इनका ऑर्डर भी सेम आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर स्ट्रक्चर किसका होता है, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रक्चर के लिए अगेन हाइब्रिडाइजेशन लिखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी की फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इन सब के आंसर सभी के सभी प्रेजेंट है, 3 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 4 क्वेश्चन आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे, नहीं लगेगा पता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इन सब के आंसर जो हैं वो डिटेल में नीचे दिए गए हैं, तो वहाँ से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सभी के आंसर यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।